हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस संध्याकालीन क्लास में। हम लोग कुंती महारानी की प्रार्थनाएं कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम से, प्रथम स्कंद 8वां अध्याय। तो हम लोग श्लोक 26 और श्लोक 27 इन दोनों श्लोकों को पढ़ेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक रिकैप भी हो जाएगा। श्लोक 26। जन्मे ऐश्वर्य श्रुत श्रीभीर एधमाना मदपमान नैवार्हति अभिधातुम वै ताम अकिंचन गोचरम। कुंती महारानी कहती है, हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के लिए जो अकिंचन है, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। तो कुंती महारानी यह कह रही है कि हम लोग भगवान की तक नहीं पहुंच पाते या भगवान के प्रति शरणागत नहीं हो पाते। उसके मुख्य कारण क्या है कि हमारा जन्म, एक बहुत धनी परिवार में जन्म, ये सब भौतिक ऐश्वर्य के बारे में बता रही है। तो ये जो भौतिक ऐश्वर्य है, ये हमको भगवान के प्रति शरणागत होने में बहुत बड़ी बाधा है। तो ऊंचे कुल में जन्म, नाम, प्रतिष्ठा, बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड, श्रुत, शिभीर, बहुत ज्यादा सुंदर होना, क्योंकि ये सब चीज से हम समझते हैं कि हम दूसरे लोगों को आकर्षित करेंगे। अगर हमारा बहुत अच्छे नामी परिवार में जन्म होता है तो लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो इस परिवार से बिलोंग करता है, परिवार का नाम लेते हैं, तो लोग उस परिवार के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति आकृष्ट होते हैं। तो जो व्यक्ति दूसरों को अपनी तरफ आकृष्ट करता है, वो क्या कभी दूसरे के प्रति आकर्षित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो लोगों को आकर्षित कर रहा है। क्योंकि हम लोग इस भौतिक जगत में हैं, तो हम अपने आप को बहुत, ये सब चीज हमारे में घमंड कहते हैं, और ये हमेशा बढ़ता रहता है। एधमाना, एधमाना मतलब हमेशा बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? इन सब का घमंड, इन सब का नशा, मदपुमान। तो कहते हैं कि ये मनुष्य में ये एक शराब के नशे की तरह है, ये एक नशे की तरह है जो हमेशा बढ़ता रहता है। कोई हमको कुछ बोल दे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूं, मैं किस परिवार से हूं, तुम्हें पता नहीं है, मेरे पास कितना धन है, पता है तुमको, कितना कोई हाईली एजुकेटेड होता है, तुमको पता नहीं है मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, मैं ये सब जानता हूं, तुम क्या मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हो? लोग दूसरों को ऐसे बोलते हैं। तो ये सब चीज से घमंड, ये सब चीज का मद मतलब इनका अहंकार, इनका नशा जो रहता है, वो हमको भगवान के प्रति जाने से, शरणागत होने से रोकता है। क्यों? और भगवान क्या है? अकिंचन गोचरम है। जो अकिंचन होते हैं, जिनके पास ये सारा भौतिक ऐश्वर्य, जिसके पास कुछ नहीं रहता है, नो मटेरियल ऑपुलेंस, भगवान उनके लिए इजीली एक्सेसिबल है, क्योंकि उनमें घमंड नहीं रहता है, उनमें अहंकार नहीं रहता है, उनमें दंभ नहीं रहता है, उनमें क्रोध नहीं रहता है, उनमें कुछ नहीं रहता है। ये सारे सब चीजें खत्म हो जाती हैं। वो अपने आप को अकिंचन मतलब अपने आप को सब चीजों से जो है समझता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, और वो भगवान के प्रति शरणागत होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत एक अच्छी सुंदर बात बताते हैं इसके बारे में। कहते हैं कि ये सब जो हमारी भौतिक ऐश्वर्य है, ये जो मटेरियल क्वालिफिकेशंस हैं, जन्म है, ऐश्वर्य है, श्रुत है, श्रीभी है, ये एक मद के समान है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं, जो व्यक्ति शराब पीता है वह नशे के कारण सोच सकता है कि मैं आकाश में उड़ रहा हूं या कि स्वर्ग पहुंच गया हूं। ये नशे मदांधता का प्रभाव है, किंतु
ऐसा मदान व्यक्ति यह नहीं जानता कि यह स्वप्न काल की सीमा के अंतर्गत है, अतएव इनका अंत होना है। तो जो नशा करता है वो उस समय अपने आप जैसा किसी को समझता नहीं है, उसे लगता है कि वो हवा में उड़ रहा है, स्वर्ग पहुंच गया है। हम लोग देखते हैं, हम लोग किसी ना किसी ने ऐसे देखा होगा, मैंने तो बहुत अपने लाइफ में बहुत इंस्टेंसेस ऐसे देखे हैं जहां पर लोग नशे में धुत होके अपने जैसा किसी को समझते नहीं है। तो ये सब भी यहाँ पर नशे के समान बताया गया है। और जब वो नशा उतरता है तो वो अपने वास्तविक स्थिति पे आ जाता है, उसको याद भी नहीं रहता उसने नशे की हालत में क्या क्या कहा। तो यही सब जो भौतिक ऐश्वर्य है, ये जन्म, श्रुत, श्रीभी, ये सब उस नशे की तरह, ये मद, और हमेशा बढ़ते रहता है। ये मद, ये जो नशा है ये हमेशा बढ़ते रहता है। तो जब हमारा ये सब चीज जो है ना, हमारे भौतिक शरीर, जब तक हमारा ये भौतिक शरीर है तब तक ये सब हमारे में है। जैसे ही शरीर खत्म, ये सब कुछ खत्म, तो सपना टूट जाएगा। हम अभी स्वप्न देख रहे हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ऐसा है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। तो ये सब नशा है, ये शरीर की वजह से है। जैसे ये शरीर खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, नशा उतर जाएगा, तब हमको अगर भगवान की कृपा होगी तो हम अपने समझ पाएंगे कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। और अगर नशा नहीं उतरता तो दोबारा ये नशा जो है वापस चलाने के लिए हमको दोबारा वैसा ही एक शरीर मिलता है जहां पर हम वापस से घमंड करते हैं। तो जिस प्रकार एक शराबी एक रात पीता है, नशा करता है, अगले दिन उसका नशा उतरता है, वापस उस नशे में जाता है, फिर रात को बैठ के नशा करता है, शराब पीता है, तो वो उतारना नहीं चाहता है, उसके लगता है ये सब चीज उसके लिए अच्छा है। परंतु अगर इसको हम लोग ऊपरी दृष्टि से देखें, हायर पोजीशन से देखें, तो हम लोग का भी जो शरीर है ना, हम लोगों को लगता है कि हम लोग 100 साल जी रहे हैं, परंतु अगर हम स्वर्ग लोग जाके देखेंगे तो हमारी स्वर्ग लोग ये देवताओं के कंपैरिजन में हमारी आयु बहुत कम है। हम अगर और ऊपर जाएंगे, जैसे ऊपर तो ब्रह्मा के लोक में जाएंगे, तो ब्रह्मा जी के लाइफ के बारे में हमने पढ़ा कि कितने खरब साल वो जीते हैं, तो उनके तुलना में हमारा जीवन तो एक सेकंड के समान है। तो नशा भी उसी प्रकार ही है, एक रात में नशा उतर जाता है, कुछ घंटों बाद ही नशा उतर जाता है। तो ये हमारी जीवन के जो सब भौतिक ऐश्वर्य जो है, जो हमारी भक्ति में बाधा डालते हैं, तो ये उसी नशे की तरह है। तो ये नशा अभी कैसे उतरेगा? नशा उतारने का क्या तरीका है? कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करना, बाय प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। क्योंकि जब हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं, जब हम शुरुआत करते हैं, तो हम शुरुआत कैसे करते हैं? हम कृष्ण की कथा सुनते हैं, कृष्ण के बारे में सुनते हैं, श्रवण करते हैं, और श्रवण करते हमको थोड़ा सा ज्ञान मिलता है। फिर हम प्रश्नोत्तर करते हैं, कुछ जिज्ञासा होती है, उस जिज्ञासा को सामने रखते हैं। फिर जब हम धीरे धीरे सेटिस्फाइड होते हैं, हमको पता चलता है, हम थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगाते हैं कि हमको पता चलता है नहीं, ये प्रभु जी के पास तो हर सवाल का जवाब है। और होता भी है, क्योंकि जो शास्त्र परफेक्ट है, तो शास्त्र को अगर कोई कोट करता है तो शास्त्र में हर प्रश्न का उत्तर है, हर प्रॉब्लम का सलूशन है। तो तब वो लोग उसके प्रति आकृष्ट होते हैं, क्योंकि कृष्ण तो सर्व आकर्षक हैं। द वर्ड कृष्ण, कृष्ण का अर्थ ही है कृष्ण शब्द का अर्थ ही है सर्व आकर्षक। तो वो सबको आकर्षित करते हैं कृष्ण अपनी ओर। तो जब हम धीरे धीरे इस प्रकार के कृष्ण की कथा को सुनते हैं, सच को जानते हैं, और भगवान तो हृदय में अंदर भी है, बाहर भी है, बाहरी रूप से हमको दूसरे भक्तों के माध्यम से गाइड करते हैं, भीतर में परमात्मा के रूप से हमको गाइड करते हैं। तो हमको धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में हम आ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना पवित्र बनाने वाला है कि जो ही कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित बन जाता है, क्यों ही उनमें चलने वाली राजनीतिक तथा राष्ट्रीय लड़ाई बंद हो जाएगी, क्योंकि उन्हें असली चेतना प्राप्त हो जाएगी और वे समझ जाएंगे कि हर वस्तु ईश्वर की है।
तो किसी परिवार के सारे बच्चे को अपने पिता की सुख सुविधाओं को भोगने का अधिकार होता है। इसी तरह यदि हर जीव ईश्वर का अंश है, यदि हर व्यक्ति ईश्वर की संतान है, तो हर एक को अपने पिता की संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार है। तो यह अधिकार न केवल मनुष्य को प्राप्त है, प्रत्युत भगवत गीता के अनुसार यह अधिकार सारे जीवों को है, चाहे वो मनुष्य हो या वृक्ष, पशु, पक्षी, कीड़े आदि। यही कृष्ण भावनामृत है। तो जब हम ये सब चीज से छूट जाते हैं, जब हम अहंकार रहित हो जाते हैं, तो हम सबको भगवान का अंश देखते हैं। ऐसे देखिए, ज्ञान हम सबको है, सब लोग जानते हैं कि भगवान एक है, देयर इज ओनली वन गॉड, बाकी सब उसके अलग अलग अंश हैं, अलग अलग अवतार है, और हम सब भगवान की संतान है। अब वो चाहे निर्विशेषवादी हो, चाहे हम भक्त हो, सब लोग निर्विशेषवादी तो देखते कि सब कुछ ब्रह्म से आया है, ज्योति से आया है, सब कुछ वही जाना है, ठीक है, एक भगवान के साथ एकाकार होना है। और भक्त जानते हैं, भक्त भी नहीं, आप जनरल पॉपुलेशन देखिए, सब लोग यही कहते हैं कि भगवान एक है, उनके रूप अनेक है, हम सब भगवान से आए हैं। 84 लाख योनियां, आप किसी भी में भी चाहिए, सब लोग बोलेंगे 84 लाख योनियां होती हैं, 84 लाख स्पीसीज, यहाँ तक कि, और 84 लाख स्पीसीज का उनको डिस्क्रिप्शन भी पता है। जमीन में रेंगने वाले कीड़े हैं, 2 पैर 4 पैर पे चलने वाले जीव है, और आकाश में उड़ने वाले पंछी हैं, जल के भीतर रहने वाले प्राणी हैं, पेड़ पौधे, सब 84 लाख योनियों में आते हैं। ये सब 84 लाख योनियां भगवान की बनाई हुई है, और हर 84 लाख योनियों में हर जीव के अंदर आत्मा है और परमात्मा है। ये सब हमको पता है, फिर भी हम दूसरों के प्रति, ये हमारे नॉलेज है पर रियलाइजेशन नहीं है, ज्ञान है पर विज्ञान नहीं है। तो ज्ञान सबको है परंतु विज्ञान नहीं है, क्योंकि हमने उस ज्ञान को कभी अप्लाई नहीं किया है अपने लाइफ में। जब हम एप्लीकेशन करने आएंगे तब हमको पता चलेगा कि वास्तविक रूप में, तब हम जब इस ज्ञान को हम अप्लाई करेंगे। जैसे हमारे परिवार में आज अगर मान लीजिए मेरे परिवार में मेरे पास 10 बच्चे हैं, उसमें से मान लीजिए 5-6 संतान बहुत अक्लमंद है, 3-4 संतान ऐसे हैं जिनमें जो बुद्धि कम है, जिनकी बुद्धि कम है। तो अक्लमंद संतान जो है वो बोलेगा मुझे कि पिताजी ये वाला जो है संतान आपका ठीक नहीं है, इसमें बुद्धि कम नहीं है, तो मैं इसको जान से मार दूं। पिता के नाते हम क्या कहेंगे, मैं क्या कहूंगा पिता के नाते? किसी को अच्छा लगेगा ऐसे कि एक भाई दूसरे भाई को मार रहा है? नहीं अच्छा लगेगा, स्वाभाविक है। तो ऐसे ही 84 लाख योनियां सब भगवान के अंश हैं, भगवान से उत्पन्न हुए जीव हैं। तो हर एक में आत्मा और परमात्मा है। तो हमको भी दूसरे जीवों के प्रति दया दिखानी है, उनके ऊपर अत्याचार नहीं करना है। तो ये अत्याचार करने का कारण ही ये नशा है। हम नशे में सोचते हैं कि हमारे यहाँ जैसा कोई है नहीं, जिसकी वजह से हम दूसरे जीवों के ऊपर, दूसरे प्राणियों के ऊपर, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, हम उसके ऊपर अत्याचार करते हैं और उसमें आनंद लेते हैं, उस अत्याचार में हम आनंद लेते हैं। तो आगे कुंती महारानी कहती है, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्ताय आत्मरामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। मैं निर्धनों के धन स्वरूप आपको नमस्कार करती हूँ। आपको प्रकृति के गुणों के कार्य तथा कारण किसी से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी हैं, कैवल्यपति हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यू करती है कि आप जो अकिंचन है उनके आप धन हैं, अकिंचनों के आप धन हैं, क्योंकि अकिंचन के पास कोई भौतिक ऐश्वर्य नहीं होता है, कोई भौतिक धन नहीं होता, उनका एकमात्र धन भगवान श्री कृष्ण होते हैं। तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप इन 3 गुणों के ऊपर है। तो जो व्यक्ति आपकी भक्ति करता है, जो अकिंचन है, जिनके आप एकमात्र धन है, वो भी 3 गुणों से ऊपर हैं। आप आत्मतुष्ट हैं। तो जो आपके साथ
जुड़ जाता है, आपकी भक्ति करता है, वो भी आत्मतुष्ट हो जाता है, वो भी सुखी हो जाता है। अब शांत है, उसका भी हृदय शांत हो जाता है। यहाँ तक कि आप कैवल्यपति जो निर्विशेषवादी हैं, जो आपके ब्रह्म ज्योति में विलीन होने जाते हैं, आप उनकी भी इच्छा पूरी करते हैं, आप उनके भी स्वामी हैं। आप उनके सामने ब्रह्म ज्योति के रूप में प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं ब्रह्म ज्योति के रूप में, और वो लोग आपके पास आके विलीन हो जाते हैं। तो प्रश्न अभी ये आता है, कल जैसे नवीन प्रभु ने प्रश्न पूछा था, प्रश्न वापस से ये आता है कि क्या हम भौतिक ऐश्वर्य को त्याग के, अगर हम भौतिक ऐश्वर्य को त्यागते हैं, हमारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी, तो हम भक्ति कैसे करेंगे। तो हमने कल श्री सनातन गोस्वामी का एक स्टोरी हमने कल चर्चा किया था कि किस प्रकार एक ब्राह्मण आता है सनातन गोस्वामी के पास, और उनके पास एक पारस मणि पत्थर होता है। उस पत्थर को आप किसी भी चीज को छुआने से वो सोना बन जाता है। तो ब्राह्मण उसे ले जाता है, परंतु उसे रियलाइज होता है कि नहीं, क्योंकि ये पत्थर पूरे दान में पड़ा हुआ था, तो सनातन गोस्वामी के पास कोई दूसरा भी, इससे भी अच्छा कोई धनी, इससे भी अच्छा कोई इंपॉर्टेंट चीज, मूल्यवान चीज है जो वो मुझे नहीं देना चाहते हैं। तो ये, अगर ये मूल्यवान होता तो ये कूड़े दान में नहीं पड़ा हुआ। तो तुरंत वापस आता है, उस पत्थर को फेंकता है, और उससे सबसे मूल्यवान चीज, इस जगत का सबसे मूल्यवान चीज, हरे कृष्ण महामंत्र, कृष्ण प्रेम, कृष्ण का नाम, सनातन गोस्वामी उस ब्राह्मण को देते हैं। तो इस स्टोरी से हम एक बहुत बड़ी हमको शिक्षा मिलती है कि ये जो भौतिक ऐश्वर्य है हमारे जीवन में, ये भी ना उसी पारसमणि पत्थर की तरह है। तो पारसमणि पत्थर से जिस प्रकार हम कोई भी चीज को सोना में कन्वर्ट करके भोग करना चाहते हैं, वैसे ही हमारी इंद्रियां जो है ना, वो भी कृष्ण से अलग होके भोग करना चाहती हैं। तो जब हम कृष्ण से अलग होके सोचते हैं, भोग करना चाहते हैं, तो हम, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में बाधा बनती है। जिस प्रकार वो पारसमणि बाधा बनती है, हमको लालच में लेके आती है, उसी प्रकार हमारी इंद्रियां, अगर हम कृष्ण से अलग होके भोग करने का सोचते हैं, तो ये हमारी भक्ति में बाधा बनती है। तो ये ऐश्वर्य, ये जो बहुत सारा धन है, बहुत जो इतनी सुंदरता है, खूबसूरती है, हाई एजुकेशन है, अच्छा नाम है परिवार का, तो द टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, अगर मान लीजिए हमारा नाम उस लिस्ट में आ जाए, टॉप 10 रिच पीपल इन द वर्ल्ड, तो सोचिए हमारा नाम 1 नंबर या 2 नंबर या टॉप 10 में 10वें नंबर पे ही क्यों ना हो, तो हम क्या तृप्त होंगे? अगर मान लीजिए हमारा नाम 10वें नंबर पे है, टॉप 10, तो क्या हम 10वें नंबर पे रह के तृप्त हो जाएंगे? हम सेटिस्फाई होंगे कि हमारा टॉप 10 में नाम आ गया? नहीं, इस साल टॉप 10 में आया है, नेक्स्ट टॉप 5 में जाना चाहिए, फिर उसके बाद टॉप 3 में, फिर उसका टॉप 1 में। तो भक्ति कहाँ जाएगी? भक्ति साइड में रखो, पहले तो हमको नंबर 1 पे पहुंचना है। और अभी जो नंबर 1 पे है, मान लीजिए नंबर 1 पे टॉप पोजीशन में है, टॉप 10 में टॉप पोजीशन पे जो है, वो क्या सोचेगा? इस साल टॉप पे हूं, अगले साल भी मेरे को टॉप पे ही रहना है, 2 नंबर पे नहीं आ सकता, नहीं तो नाम खराब हो जाएगा। 1 नंबर पे था, 2 नंबर पे आ गया, अपने कॉम्पिटिटर को, 2 नंबर को अपने से आगे बढ़ने नहीं दूंगा। तो वो भक्ति करेगा? बोलेगा नहीं, मेरे को अपना पोजीशन बना के रखना है। तो ये सब क्या है? हम लोग अपने आप को कर्ता धर्ता अपने आप ही को मानते हैं, तो कि हाँ ये धन हमारा ही है, हम नंबर 1 है, हम ही नंबर 1 बने रहेंगे। भूल जाते हैं कि ये सब कुछ हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से हमको मिला है, और ये जन्म हमको मिला है आगे और बढ़ने के लिए, भौतिक जगत में नहीं, आध्यात्मिक लेवल पे हमको प्रगति करने के लिए मिला है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको भौतिक चीजें नहीं चाहिए, पर जितनी जरूरत है, जो हमको भक्ति में हेल्प कर सकती है। जब हम डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, पुराने, अभी के वर्तमान के डॉक्टर के बारे में हम, मुझे नहीं पता,
हम लोग जब छोटे थे, हम लोगों को याद था कि हम लोग डॉक्टर के पास जाते थे जब हम बीमार होते थे। हम डॉक्टर के पास जाते थे, दो डॉक्टर हमको दो चीज लिखते थे प्रिस्क्रिप्शन में। पहला चीज लिखते थे कि ये पर्टिकुलर दवाई है, तुमको ऐसे 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 करके दिन में 3 बार खाना है, नाश्ते के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद, ऐसे करके वो कुछ प्रिस्क्राइब करते थे कि तुमको क्या क्या खाना है। और फिर जब दवाइयों का लिस्ट बन जाता, 1 2 3 नंबर जो भी हमको दवाई लेनी पड़ती थी, उसके बाद नीचे डॉक्टर लिखते थे, अच्छा अभी तुमको दही नहीं खाना है, अभी तुमको चावल नहीं खाना है, अभी 3 दिन खाली रोटी खाना, चावल मत खाना, तुमको ठंडा लगा हुआ है, फ्रिज का पानी मत पीना, आइसक्रीम मत खाना, ठंडे से अवॉइड करना। तो डॉक्टर, कितनों को याद है ये चीज? बचपन की ये बातें याद है? आई रिमेम्बर। हाँ, आई थिंक एवरीबडी रिमेम्बर्स, व्हेन वी आर ऑल स्मॉल वी ऑल रिमेम्बर दिस। नहीं, पर पहले एक डॉक्टर एक चीज देता था, एक लाल दवाई देता था बॉटल में। हाँ, वो रैली सिरप में क्रोसिन मिला के देता था, तो पी जाओ। एंड पाउडर। हाँ, क्रोसिन टैबलेट को पीस के उसमें डाल के देता था, रैली सिरप में डाल के देता था, और एक बॉटल बोलता, एक एक डोज लेते रहो। बच्चे थे, क्या करेंगे? बच्चों को मिठाई में दवाई मिला के देते, शरबत में, ताकि बच्चे ले सके। उस जमाने में टेस्ट एंड कुछ नहीं होता था। ओके, ठीक है, लेट्स वी आर नॉट डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक। सो कहने का मतलब ये है, डूज एंड डोंट्स डॉक्टर हमको लिख के देते थे। डू दिस मतलब टेक दिस मेडिसिन, एंड डू नॉट ईट दिस। क्यों? क्योंकि अगर ये करोगे तो तुम्हारा दवाई जो तुम ले रहे हो वो काम नहीं करेगा, दवाई फेल हो जाएगा, राइट? दिस वॉज द रीजन कि डूज एंड डोंट्स हमको डॉक्टर लिख के देते थे। तो ये भौतिक ऐश्वर्य के पीछे भागना, ये डोंट है, और कृष्ण को याद करना वो डू है। तो क्या डू और डोंट एक साथ काम करेगा क्या? हम दवाई भी ले रहे हैं, मतलब हम भक्ति भी कर रहे हैं, साधना भी मेंटेन कर रहे हैं, और भौतिक ऐश्वर्य के पीछे भी भाग रहे हैं। तो जितना स्पीड में हम माला पे उंगली फेर रहे हैं, उतना स्पीड में ही हमको नोट भी गिनना है। तो चलेगा क्या? नो। हाँ, तो that is why we consider this, that they go ill together, just like the medicine। ठंडी से बचने के लिए हमको जो दवाई लेनी है, और अगर हम ठंडा खाएंगे तो दवाई असर नहीं करेगा, वैसे ही अगर हम भौतिक चीजों के पीछे भागेंगे, अपने साधना को कॉम्प्रोमाइज करके, whatever sadhana we are doing, whether we are chanting 1 round, we are chanting 2 rounds, we are chanting 4 rounds, or we are chanting 16 rounds, अगर उस साधना को हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अभी अगर हम प्रसाद नहीं खा के हम बाहर के चटपटे चीज, नॉन वेजिटेरियन भी खाते हैं, वेजिटेरियन खाते हैं, अनियन गार्लिक कंज्यूम करते हैं, जो भी हम खाते हैं, अगर हमको प्रसाद छोड़कर अगर हम उसमें भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हम बोलेंगे कि हम रोज क्लास अटेंड करेंगे, ये जानिए कि कृष्ण भगवान है, और कृष्ण सब 84 लाख योनियों के पिता है, हर कोई कृष्ण की संतान है, और घर में जाके उसको काट के पका के खा रहे हैं। तो ये भी है, भौतिक चीज के पीछे भाग रहे हैं। वी आर किलिंग, ईटिंग फॉर द सेक ऑफ द टंग, एंड देन वी आर ऑल्सो डूइंग कृष्ण भक्ति। दिस वोंट गो टुगेदर। So there are so many do's and don'ts। तो यही चीज यहाँ पर कुंती महारानी हम लोग को समझाना चाह रही है कि अगर हम कृष्ण को अपना धन मानते हैं, अगर हम निर्धन बन जाते हैं, सब चीज के प्रति अनासक्त हो जाते हैं, इट इज नॉट कि सबको त्याग करना है, नहीं, त्याग नहीं करना है। जैसे हमने कल सुदामा की लीला से सुना था, सीखा कि किस प्रकार सुदामा को भगवान ने इतना सब कुछ दे दिया, पूरा राजमहल दे दिया, इतना धन दे दिया, परंतु सुदामा ने अपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कृष्ण के प्रति जो उसकी श्रद्धा थी, जो उसकी भक्ति थी, उसको उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो सब चीज से अनासक्त रहा। उसी प्रकार हमारे पास जो भी है, हमको उससे अनासक्त रहना है, क्योंकि अगर आसक्त रहेंगे, आसक्ति एक ही चीज से होगी, या धन से होगी, या धन देने वाले से होगी, या धन से होगी, या धन देने वाले से होगी। दोनों से आसक्ति हमारी नहीं रहेगी, क्योंकि धन के प्रति आसक्ति रहेगी तो उस धन से हमको और धन चाहिए होगा, और अगर उस धन का जो सोर्स है उससे आसक्ति रहेगी तो फिर कोई जरूरत ही, क्योंकि वही तो सब चीज के स्वामी है।
if we get attracted towards the master, then we will not get attracted towards the master's property. कि अगर हम अपने स्वामी के प्रति आकर्षित हैं, तो पता है ये स्वामी के प्रति आकर्षित है, हम जब तक स्वामी की सेवा करेंगे, तो स्वामी जिस प्रकार राजा अपने सेवक को अपने पास ही रखता है हमेशा, कभी दूर नहीं करता है, परंतु अगर हम सोचेंगे कि नहीं अब हम राजा को हटा के हम ही राजा बनेंगे, तो विद्रोह हो गया। तो राजा क्या करेगा, हमको दरबार से, राज दरबार से निकाल देगा। तो यही चीज हमारे लिए भी कुंती माला ने यही हम लोग को यहाँ पर समझाना चाहती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि जब तक हम में सुखी बनने का रंच भर भी विचार रहेगा, तब तक हमें भौतिक शरीर स्वीकार करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो एक सिंगल लाइन कि अगर थोड़ा सा भी हम में सुखी रहने का मतलब कृष्ण से अलग होकर सुखी रहने का अगर हमें विचार रहेगा, तब तक हमको दोबारा इस भौतिक जीवन में, भौतिक जगत में जन्म लेना पड़ेगा। इसका आइडियल एग्जाम्पल भगवान रामचंद्र की लीला से आता है, विभीषण का। विभीषण हालांकि रावण का भाई था, परंतु वो भगवान श्री राम का परम भक्त था। उसी ने ही सारा रावण की सब कमजोरियों के बारे में लीक आउट किया और भगवान रामचंद्र रावण पर विजय प्राप्त कर सके। जब पूरा ये सब कंप्लीट हुआ, भगवान रामचंद्र वापस अपने धाम को जा रहे थे, तो विभीषण ने उनसे प्रार्थना किया कि हे प्रभु राम, आप भी मुझे अपने साथ लेके चलिए। तो प्रभु रामचंद्र ने उनको कहा कि ये संभव नहीं है, क्योंकि तुमको लंकापति बनने की इच्छा थी। तुमने मन में सोचा था कि जब रावण मर जाएगा तो मैं लंकापति नरेश बन जाऊंगा और मुझे भी ये राज को भोग करना है, परंतु रावण के रहते मैं इसको भोग नहीं कर सकता। तो तुम में ये थोड़ा सा भाव था, मटेरियल एंजॉयमेंट का थोड़ा सा डिजायर था तुम में, हालांकि तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो, परंतु तुम में ये रंच मात्र भी इच्छा थी। इसीलिए अब तुम यहाँ इस राज को भोग करो। इस राज को भोग करने के बाद जब तुम्हारा भोग करने का समय जो है खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं तुमको अपने धाम को वापस बुला दूंगा। तो दिस इज अ वेरी बिग एग्जाम्पल। सोचिए, भगवान के साथ डायरेक्ट लिंक था विभीषण का। तो इससे पता चलता है कि माया कितनी स्ट्रांग है और हमको कितनी तीव्रता से, कितना डिटर्मिनेशन से, कितना कॉन्शियस होके हमको ये भक्ति करनी चाहिए। तो इससे हमको ये हम समझ सकते हैं। तो यहीं पर ही फिर हम लोग इसको रखते हैं। थोड़ा सा मुझे ये समरी करना था, 2-3 चीज मेरे से मिस हो गया था, तो इसको मैं आज इसमें कवर कर लिया। तो किसी को कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो मैं 5 मिनट के लिए ले सकता हूँ। वी कैन एंड इट ओवर हियर।